नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत मित्रों। राजस्थान टीजीटी भर्ती का आगाज़ हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पूर्व में सूचित किया गया था। इस भर्ती के विषय में तमाम ऊहापोह की स्थिति आप सबके मन में बनी हुई है कि क्या बाहरी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक इसमें फार्म भर सकते हैं कि नहीं। इस पर भी मैं बात करूंगा। साथ में 9,760 पदों में विभिन्न विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और आपके सामाजिक विज्ञान इत्यादि। तो किस विषय के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, साथ में यह भी बात करेंगे कि क्या भर्ती के लिए राजस्थान टेट अनिवार्य, यानी जो रीट परीक्षा होती है, रीट 1, रीट 2, लेवल 1, लेवल 2, इन सभी बिंदुओं में बात करूंगा कि क्या आप जो केवल बीएड किए हुए हैं बाहरी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक होंगे या उसी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक हैं, तो क्या वे फार्म को भर सकते हैं कि नहीं, क्या अन्य राज्य के लोग फार्म भर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं में बात करता हूं। यहाँ से आपको मैं आवश्यक योग्यता के विषय में बता दूं। सबसे पहले यहाँ इस बिंदु को आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही स्वतः ही समझ लेंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, देखिए यहाँ से अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ, तो इस पर सीधे सीधे लिखा है, आराम से देखिएगा, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई परीक्षा आप पास किए हों यूजीसी ग्रांट कमीशन के तहत, विथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी कंसर्न्ड सब्जेक्ट मतलब होता है कि आप अगर हिंदी विषय से दे रहे हैं तो हिंदी विषय से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, अंग्रेजी दे रहे हैं तो अंग्रेजी विषय से होना चाहिए, गणित है तो गणित से होना चाहिए, संस्कृत है तो संस्कृत से होना चाहिए, उर्दू है तो उर्दू विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी आपका विषय होना चाहिए, विथ कंसर्ट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी बीएड आपका होना चाहिए। डिग्री अथवा डिप्लोमा आपका कुछ जगहों पर 2 साल की बीएड हुआ है, किसी जगह पर 1 साल का बीएड है, किसी जगह पर 4 साल का जो डिप्लोमा होता है उसको भी बीएड के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। तो तमाम ऐसी योग्यताएं हैं, ये उसी में डिग्री और डिप्लोमा की बात कहा है। और भी नेशनल एनसीटीई के तहत आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप बीएड करते हैं, आपके कॉलेज की मान्यता जो होती है वह मान्यता एनसीटीई देता है। एनसीटीई का कार्य ही है शिक्षक पैदा करना, यानी गुणों से युक्त जो है गुणवत्ताशील एजुकेशन, उन शिक्षकों को बनाना जो शिक्षक जा कर के किसी विद्यालय या कहीं पर पढ़ाएंगे, तो उनको बीएड करना अनिवार्य होता है। और बीएड की मान्यता मुख्य रूप से एनसीटीई ही देती है। तो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा आपके पास हो, बीएड अथवा और भी 4 वर्ष का जो भी डिप्लोमा होता है वह आपके पास होगा, जिसके लिए आप पात्र होंगे। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यानी विज्ञान विषय के लिए आप पीएससी किए होंगे, विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री अथवा जूलॉजी, बॉटनी अथवा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय यूजीसी एट लिस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शनल, यानी आपका ऑप्शनल विषय कम से कम 2 विषय होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 विषय जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन, तो वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। यहाँ देखें, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देववाणी स्क्रिप्ट, यानी आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और राजस्थान कल्चर के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ये दूसरी यहाँ पर योग्यता की बात हो रही है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, यानी वहाँ के नॉलेज, राजस्थान कल्चर को आप पढ़ सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो ग्रेड पे है वह 4200 ग्रेड पे है, यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी में प्राइमरी का ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, तो कोई कम नहीं है। और इसका उम्र जो है 18 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम 40 वर्ष वाले प्रतियोगी शिक्षक इसमें फार्म भर सकते हैं। वहाँ के उस राजस्थान के मूल निवासियों के लिए तमाम आरक्षण के प्रावधान हैं। बाहरी राज्य के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, उनका चयन सामान्य कैटेगरी में होगा। तो आप निश्चिंत रहें, फार्म को जरूर भरें, चाहे आप जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, आप जरूर फार्म को भरें निश्चित रूप से।
आप इस पर अगर कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपका भी चयन सुनिश्चित हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले आप किसी भी चीज़ से अवगत हो सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।